मामूली लकड़हारा हूँ। तूफान में रास्ता भटक गया हूँ। भूख प्यास से बुरा हाल है। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। आमिना का दिल पिघल गया। इतने सालों बाद किसी और इंसान की आवाज सुनना एक अजीब एहसास था। उसे अपने अब्बू की ताकीद याद आई कि किसी से बात नहीं करनी, लेकिन इंसानियत का तकाजा था कि वह इस मजबूर की मदद करे। उसने सोचा, इतनी ऊंचाई से यह अजनबी मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, मदद करने में क्या हर्ज है। आमिना के पास वही रस्सी और टोकरी थी जिसमें उसका खाना आता था। उसने अपने हिस्से का बचा हुआ खाना और पानी की सुराही टोकरी में रखी और धीरे धीरे नीचे लटकाना शुरू किया। हवा इतनी तेज थी कि टोकरी बार बार दीवार से टकरा रही थी, लेकिन आमिना ने हार नहीं मानी। आखिरकार टोकरी नीचे पहुंच गई। इब्राहिम ने जल्दी से पानी पिया और खाना खाया। उसके बदन में जान आ गई। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और शुक्र अदा किया। फिर उसने ऊपर देखकर कहा, आप जो कोई भी हैं, अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे। आपने मेरी जान बचाई है। फिर उसने हैरानी से पूछा, लेकिन बीबी जान, आप इतनी ऊंचाई पर अकेली क्यों रहती हैं? इस इमारत में ना दरवाजा है ना सीढ़ी, यह तो किसी कैद खाने जैसा लगता है। आमिना चुप रही, फिर धीरे से बोली, यह एक लंबी कहानी है। मेरे वालिद ने मुझे यहां मेरी हिफाजत के लिए रखा है। इब्राहिम ने कहा, हिफाजत करने वाला तो ऊपर वाला है बीबी जान। बंद दीवारों में कैद करके कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। यह शब्द आमिना के दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने उसकी कैद को सवाल किया था। उस रात तूफान धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन आमिना और इब्राहिम बातें करते रहे। दोनों अकेले थे, एक ऊंची मीनार में कैद, दूसरा दुनिया में अकेला। उनकी आवाजें एक दूसरे का सहारा बन गईं। जब सुबह होने वाली थी तो इब्राहिम ने कहा, अब मुझे जाना होगा बीबी जान, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कल फिर आऊंगा। आमिना के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। उसने कहा, आप आ सकते हैं। इब्राहिम मुस्कुराया और वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल उसी मीनार में अटक गया था। इब्राहिम जंगल के रास्ते अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसी मीनार में अटका रह गया था। वह मीठी आवाज, वह नेक दिल इंसान जिसने उसकी मदद की थी, उसके ख्यालों से निकल ही नहीं रहा था। पूरा दिन इब्राहिम जंगल में लकड़ियां काटता रहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार सूरज की तरफ उठती। कब शाम होगी, वह सोचता, कब मैं फिर से वहां जाऊंगा। दूसरी तरफ आमिना भी पूरा दिन उस खिड़की के पास बैठी रही। इतने सालों की तन्हाई के बाद किसी से बात करना, किसी की आवाज सुनना, यह एक नया एहसास था। वह जो लड़की कभी सिर्फ अपने अब्बू के आने का इंतजार करती थी, अब वह एक अजनबी लकड़हारे की राह तक रही थी। जैसे ही शाम की लाली फैली, इब्राहिम छुप छुप कर उस टापू की तरफ निकल पड़ा। उसके हाथ में जंगल से तोड़े हुए ताजे फल और खूबसूरत जंगली फूल थे। वह सोच रहा था कि शायद इनसे उस नेक दिल बीबी का दिल खुश हो जाए। जब वह मीनार के नीचे पहुंचा तो उसने धीरे से आवाज दी, बीबी जान, क्या आप वहां हैं? ऊपर आमिना तुरंत खिड़की के पास आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जी मैं हूं, उसने जवाब दिया। आमिना ने फिर से वही रस्सी और टोकरी नीचे लटकाई। इब्राहिम ने उसमें वे फल और फूल रख दिए। जब आमिना ने टोकरी ऊपर खींची और उसमें रखे रंग बिरंगे फूल देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। यह फूल बहुत खूबसूरत हैं, आमिना ने कहा। इतने सालों में मैंने ऐसे फूल नहीं देखे। बीबी जान, इब्राहिम ने कहा, यह फूल उस खूबसूरत आवाज के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे कल रात सुनाई दी थी। आमिना शर्मा गई। उसने बदलते हुए कहा, आपको भूख लगी होगी, मैं खाना भेजती हूं। उसने अपने शाही खाने में से कुछ खाना टोकरी में रखा और नीचे भेजा। इब्राहिम ने वह खाना खाया। फिर वे दोनों घंटों बातें करते रहे। इब्राहिम ने आमिना को जंगल की कहानियां सुनाई, कैसे सुबह पंछी चहचहाते हैं, कैसे हिरण झरने के पास पानी पीने आते हैं, कैसे शाम को जुगनू रोशनी बिखेरते हैं। आमिना जो सालों से एक कमरे में कैद थी, उसके लिए यह कहानियां किसी जादू से कम नहीं थी। काश मैं भी वह सब देख पाती, आमिना ने आह भरी। इंशाअल्लाह एक दिन आप देखेंगी बीबी जान, इब्राहिम ने हौसला दिया। अल्लाह के करम से सब मुमकिन है। इस तरह दिन गुजरते गए। हर शाम इब्राहिम उस मीनार के नीचे आता और आमिना ऊपर से रस्सी लटकाती। वे खाना बांटते और घंटों बातें करते। कभी इब्राहिम शहर के बाजार की रंगीनियां बताता तो कभी आमिना अपनी किताबों की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसका कोई नाम नहीं था। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और गहरा था। दो तन्हा रूहें जो एक दूसरे का सहारा बन गई थी। एक रात चांदनी खूब खिली हुई थी। इब्राहिम ने नीचे से पूछा, बीबी जान,
इतने दिन हो गए लेकिन मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। आमिना मुस्कुराई। मेरा नाम आमिना है, और आपका? मेरा नाम इब्राहिम है, उसने जवाब दिया। जैसे ही यह नाम हवा में गूंजा, किस्मत की चक्की एक और चक्कर घूम गई। लेकिन आमिना को क्या पता था कि यही नाम उसकी तकदीर में लिखा हुआ था। उसे उस दरवेश की पेशिनगोई का तो कुछ पता ही नहीं था जो उसके अब्बू को दी गई थी। कुछ हफ्ते और गुजर गए। इब्राहिम और आमिना की मुलाकातें जारी रहीं, लेकिन दुनिया में कोई राज छुपा नहीं रहता, खासकर जब किस्मत कोई इम्तिहान लेने वाली हो। एक रात शहर में हाजी अब्दुल करीम के एक जासूस को किसी ने बताया कि उस वीरान टापू के पास रात में किसी साए को देखा गया है। जासूस फौरन हाजी के पास पहुंचा। हुजूर, एक खबर है। हाजी अब्दुल करीम अपने दीवान खाने में बैठा अपने कारोबार के हिसाब देख रहा था। क्या बात है? उसने पूछा। हुजूर, कुछ लोगों ने कहा है कि उस टापू के पास जहां बीबी आमिना की मीनार है, वहां रातों में किसी का साया देखा गया है। यह सुनते ही हाजी की पेशानी पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसका पुराना डर फिर से जाग उठा। क्या? किसका साया? कोई चोर? या? उसकी आवाज कांप गई। हुजूर, पता नहीं, लेकिन कई रातों से किसी को वहां आते जाते देखा गया है। हाजी अब्दुल करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वह दरवेश की बात याद आ गई। इब्राहिम, लकड़हारा, क्या वाकई वह पेशीनगोई सच होने वाली थी? नहीं, हाजी ने मेज पर मुक्का मारा। मैं यह नहीं होने दूंगा। उसने तुरंत अपने सबसे वफादार सिपाहियों को बुलवाया। सुनो, उसने सख्त आवाज में कहा, आज रात से उस मीनार के चारों तरफ सख्त पहरा बिठा दिया जाए। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे सिपाही छुपे रहें। अगर कोई भी वहां दिखे तो उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। समझे? जी हुजूर, सिपाहियों ने सिर झुकाया। हाजी अब्दुल करीम अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसके माथे पर पसीना था। मैं अपनी बनाई हुई तकदीर की दीवार में कोई सुराख नहीं होने दूंगा, उसने बुदबुदाया। उधर इब्राहिम और आमिना इस आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थे। उस रात भी इब्राहिम हमेशा की तरह खुशी खुशी मीनार की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में आमिना के लिए एक खूबसूरत जंगली फूल था जो सिर्फ पूर्णिमा की रात खिलता था। वह सोच रहा था कि आज वह आमिना को बताएगा कि उसके दिल में उसके लिए क्या जज्बात पैदा हो गए हैं। इतने दिनों में वह समझ गया था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, यह मोहब्बत है, पाक और सच्ची मोहब्बत। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात मीनार के आसपास की झाड़ियों में नंगी तलवारें लिए सिपाही उसका इंतजार कर रहे हैं। रात का अंधेरा गहरा था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। इब्राहिम मीनार के करीब पहुंचा। आमिना बीबी, उसने धीरे से आवाज दी, मैं आ गया हूं। लेकिन इससे पहले कि झाड़ियों से कोई जवाब निकला, उन्होंने इब्राहिम को चारों तरफ से घेर लिया। कौन है तू? एक सिपाही ने गरज कर पूछा। इब्राहिम घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाही तादाद में ज्यादा थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। छोड़ दो मुझे, इब्राहिम चिल्लाया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन एक सिपाही ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आवाज ऊपर तक ना जाए। ऊपर आमिना खिड़की के पास खड़ी इब्राहिम का इंतजार कर रही थी। उसने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन फिर अचानक शोर शराबा हुआ। किसी के गिरने की आवाज आई, फिर भारी कदमों की आवाज। आमिना का दिल डूब गया। इब्राहिम, उसने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था, एक खौफनाक सन्नाटा। आमिना घबराकर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। या अल्लाह, उसने दुआ की, इब्राहिम को महफूज रख, वह बेगुनाह है। इब्राहिम को रस्सियों में जकड़कर घसीटते हुए हाजी अब्दुल करीम की हवेली ले जाया गया। हाजी अपने दीवान खाने में बैठा इंतजार कर रहा था। जब सिपाहियों ने इब्राहिम को